दोस्तों, आज की कहानी है मेरी खुशकिस्मती है। मैं मेहमान बहू नहीं, सिर्फ बहू हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे क्या प्रीति, इतनी सी गाजर से क्या होगा, इससे डबल गाजर ले। तुझको पता है तेरी जेठानी को गाजर का हलवा कितना पसंद है। साल में 2 बार ही तो घर पर आती है, बेचारी बाहर रहती है, नौकरी करती है, उसको कहाँ इतनी फुर्सत मिलती होगी अपनी मनपसंद चीजें बनाकर खाने की। अरे हमारे पास आ रही है तो कम से कम उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसकी खातिरदारी तो अच्छे से करे। भला हम लोग साधना जी ने अपनी छोटी बहू प्रीति को गाजर के हवले के लिए थोड़ी सी गाजर धोते हुए देखकर जहां कहाँ साधना जी दो बहुओं की सासे। साधना जी की बड़ी बहू मानवी अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती हैं। दोनों पति पत्नी नौकरी करती, वहीं दूसरी बहू अपने पति के साथ साथ तो साधना जी के पास उन्हीं के साथ रहती है। प्रीति एक हाउस वाइफ है, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी प्रीति ने खुद ऊपर संभाल रखी है। प्रीति के पति भी घर और अपने माता पिता की भी सारी जिम्मेदारी प्रीति के ऊपर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं और अपने ऑफिस के काम की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाते हैं। प्रीति की जेठानी मानवी साल में 2 बार अपने ससुराल आ पाती है। उसके आने की खबर सुनकर ही उसकी सास खुशी से झूम उठती हैं और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए प्रीति से हर काम मानवी की पसंद का करवाती हैं। प्रीति को हमेशा मानवी के आने से ऐसा फील होता जैसे कोई घर में स्पेशल मेहमान आया है, जिसकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रीति की जेठानी मानवी भी अपने आप को घर में कुछ दिन के लिए आया हुआ मेहमान ही समझती थी और मेहमान के जैसे ही रहती थी। बस सुबह नहा धोकर तैयार होकर माँ जी के साथ बैठकर खूब सारी इधर उधर की बातें करना और प्रीति के बनाए हुए नए नए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना और आराम फरमाना ही मानवी का काम होता था। साधना जी ने भी मानवी को साफ साफ घर के काम करने के लिए मना कर रखा था और प्रीति को बोल रखा था कि मानवी कुछ दिन के लिए ही तो ससुराल आ पाती और तुम उसकी देवरानी भी हो, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कुछ दिन अपनी जेठानी की सेवा कर दोगी। तो प्रीति कुछ नहीं बोल पाती थी क्योंकि प्रीति को अच्छी तरह पता था कि मानवी सिर्फ उससे उम्र में बड़ी नहीं थी बल्कि वह और उसके पति अपने ओहदे और पैसों से घर में सबसे बड़े थे। प्रीति के पति की इतनी अच्छी आमदनी नहीं थी, उसकी आमदनी से सिर्फ घर खर्चा चलता था। अभी थोड़े दिन पहले माँ जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए मानवी के पति ने ही पैसे भेजे थे। प्रीति के सास ससुर हर बड़े खर्चे के लिए मानवी और उसके पति पर ही आश्रित थे। मानवी अपने पैसे का पूरा घमंड अपनी सास को दिखाती थी। मानवी का स्वभाव ऐसा था कि उसके हाँ में हाँ मिलाने पर ही वह सबसे अच्छे से बात करती थी, वरना अपना मुंह फुला कर रखती थी। इसलिए साधना जी जब भी मानवी आती उसकी खातिरदारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देती थी। पूरी रिश्तेदारों के बीच में मानवी की तारीफों के पुल बांध देती थी। साधना जी और मानवी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन में फूली नहीं समाती थी और प्रीति को देखकर और ज्यादा अपने ऊपर इतराती थी। प्रीति को ये देखकर कभी कभी अपने ऊपर कुंडा होती थी कि पूरे दिन भर
सास ससुर की सेवा में लगी हुई रहती हूँ, कभी टाइम निकाल कर कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। पूरे दिन भर सास ससुर की फरमाइश को पूरा करते करते अपना भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। फिर भी मेरे हिस्से कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं आ पाए। और मानवी कुछ दिन के लिए आती हैं, 2 मिनट सास के पास बैठकर दुनिया को दिखाने के लिए उनके घुटनों में थोड़ा सा तेल क्या लगा देती उसकी सास उसके पर आशीर्वाद की जड़ी लगा देती और वह उनके घुटनों पर तेल मसलते मसलते खुद जड़ गई। पर कभी साधना जी से आशीर्वाद की एक भी लड़ी उसके ऊपर कभी नहीं जड़ पाई। थोड़ी सी गाजर को और पानी से साफ करते हुए प्रीति सोचने लगी, काश मैं भी मानवी के जैसे पैसे वाली होती और बाहर रहती, फिर कुछ दिन के लिए ससुराल में सिर्फ मेहमान बहू बनकर आती, फिर मुझको भी मानवी के जैसा प्यार और स्नेह साधना जी से मिलता जो उनके पास में रहकर कभी नहीं मिल पाया। ऐसा सोचते सोचते प्रीति की आंखें थोड़ी नम सी हो गई। प्रीति ने गाजर को टोकरी में रखा और ऊपर धूप में बैठकर छत पर गाजर घिसने के लिए जाने लगी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रीति को आंगन में बैठे अपने ससुर जी की आवाज दी, जो साधना जी को बोल रहे थे कि साधना क्यों छोटी बहू को इतना काम दे देती हो। जब मानवी बहू आने वाली होती है तो अरे मानवी कोई मेहमान नहीं है क्या, वह भी तो इस घर की बहू है, वह भी तो यहाँ आकर प्रीति के साथ हाथ बढ़ाकर कुछ दिन के लिए सही काम तो कर ही सकती है ना। आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है इस घर के लिए, ससुराल के लिए। तुम प्रीति बहू को मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान कर देती हो। जब मानवी यहाँ आती है तो और उसके सामने मानवी की तारीफों के पुल बांधती रहती, और ये जो बहू दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती है उसको तो तुम कभी भी तारीफ का एक शब्द भी नहीं कहती हो। कभी सोचा उसको कितना बुरा लगता होगा तुम्हारा इस तरह का मानवी के साथ व्यवहार देकर। सेवा वह करती और मेवा तुम मानवी को दे देती हो। प्रीति के ससुर जी थोड़ा गुस्से से बोले। साधना जी पास पड़ी चारपाई में पापड़ को सुखाते हुए बोली, प्रीति के ससुर जी, जब आपकी बड़ी बहू मानवी खुद को इस घर की सिर्फ मेहमान बहू ही समझती हैं तो फिर हम खुद कैसे उसको इस घर की बहू मान सकते हैं। घर का सदस्य पूरी आत्मीयता के साथ घर के हर सुख दुख में हमेशा वैसे के वैसे ही खड़ा रहता है जैसा वह मेहमान के जैसे कोई साता बनकर सिर्फ बारिश या तकलीफ में थोड़ी सी देर के लिए हमारा सहारा नहीं बनता और न ही हमारे आग्रह करने पर हमें सहारा देने के लिए आता है। वह तो हमारी थोड़ी सी तकलीफ देखकर ही समझ जाता है कि हम लोगों को किस चीज की जरूरत है। मानती हूँ मानवी हमारी जरूरत पड़ने पर मदद करती हैं, पर सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वह भी आग्रह करने पर। वह कभी मन से हमारे लिए कभी कोई चीज नहीं करती हैं और मदद करके भी वह हमको हमेशा ये एहसास भी करा देती है कि उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। घर का सदस्य कभी किसी भी चीज को लेकर घर वालों के ऊपर कोई एहसास नहीं करता। प्रीति इस घर की सिर्फ बहू है, मेहमान बहू नहीं है। प्रीति आधार इस घर का, आधार को कभी अपनी मजबूती की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि आधार जानता है ये घर उसके ऊपर ही खड़ा है। ये घर प्रीति के जज्बातों से महकता है। आप और मैं प्रीति की सेवा से ही अभी तक इस उम्र में बिल्कुल समझते, अपने को बराबर कृतज्ञता परकर नहीं करनी पड़ती। अपने और मेहमान में यही तो फर्क होता है। मेहमान 2 दिन के लिए घर पर आते हैं, उनकी खातिरदारी करना, उनकी तारीफ करना मेजबान का कर्तव्य होता। मानवी बहू की कृतज्ञता में अगर कोई कमी रह जाती है तो आपको पता है वह कैसे मुंह फुला लेती है। अपने ऐसा थोड़ी करते। प्रीति इस घर की जिम्मेदारी को अपना फर्ज समझती और
भी बहू इस घर के लिए की गई हर छोटी चीज को अपना एहसान मानती है। प्रीति और मैं उसी तैयारी में लगे हुए। मानवी घर की बहू है पर मेहमान के स्वागत की तैयारी हमेशा खुश होकर करनी चाहिए। प्रीति के ससुर जी साधना जी की बातें सुनकर बोल, वाह मेरी प्रोफेसर मैडम, आज आपने तो कमाल की बात कह दी। सच्चे घर के सदस्यों में भी कुछ लोग सिर्फ मेहमान के जैसे ही होते। प्रीति ने छत पर सटाई विषय और गाजर की टोकरी रखते हुए बड़े इम्तिहान से छत पर गुनगुनी धूप में बैठ गई और खुश होते हुए गाजर को कद्दूकस करते हुए सोचने लगी, मैं इस घर की बहू हूँ, मेहमान बहू नहीं जो अपनी सास के बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा सोचने लगी। सदस्य सिर्फ तारीफों के लिए घर के काम नहीं करते, ये उनका अधिकार और फर्ज होता। नहीं बनना मुझे मेहमान बहू इस घर की, मैं तो बहू ही ठीक हूँ जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती बल्कि ताऊ उम्र अपना फर्ज समझकर बिना किसी तारीफ और शिकायतों के अपने घर की हर जिम्मेदारी बिना कहीं निभाती। मेरी खुशकिस्मती में मेहमान बहू नहीं सिर्फ बहू हूँ। अगर आपके घर में भी कोई बहू या कोई सदस्य जो सिर्फ घर में मेहमान के जैसे आता है तो उससे नाराजगी जाहिर करने की बजाय उसका मेहमान समझकर ही स्वागत कर दीजिए, क्योंकि घर का सदस्य बना एक तपस्या होती है। मेहमान बने